वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम नेशनल इनकम इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, नेशनल इनकम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और नेशनल इनकम रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं और इस टर्म की वजह से ही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये नेशनल इनकम एग्जैक्टली होता क्या है। इट मीन्स कि नेशनल इनकम जीडीपी होता है या जीएनपी होता है, एनएनपी एमपी होता है या एनएनपी एफसी होता है। ओके, सो आज के सेशन में हम ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि नेशनल इनकम एग्जैक्टली क्या होता है और नेशनल इनकम रिलेटेड जो भी टर्म यूज किए जाते हैं लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपीएफसी, इस सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने डिस्कस किया, ये इकोनॉमिक्स में तो इम्पोर्टेंट है ही, बट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नेशनल इनकम इस टॉपिक रिलेटेड एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो पहले हम नेशनल इनकम क्या होता है ये समझते हैं, उसके बाद जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे और नेशनल इनकम का मेजरमेंट भी कैसे होता है और उसके क्या मेथड्स है ये भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि नेशनल इनकम एग्जैक्टली होता क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड में इसे डिफाइन करें तो बेसिकली नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम्स earned by the resident of a country during a year। ओके, तो यहाँ पे नेशनल इनकम का ये मतलब हुआ कि नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम। ओके, नेशनल इनकम क्या है? इट इज द टोटल इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब किसी भी एक कंट्री के जो लोग हैं उन लोगों ने जितना भी इनकम अर्न किया है, अगर हम उस टोटल इनकम का जोड़ कर दे, उस टोटल इनकम जो है सारे लोगों ने जितना अर्न किया ना, उसको अगर हम उसकी टोटल कर दे तो जो अमाउंट मिलेगा या जो नंबर मिलेगा उसे हम नेशनल इनकम कह सकते हैं। ओके, तो सिंपल वर्ड में नेशनल इनकम मीन्स इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ओके, एक देश के लोगों ने जितना इनकम अर्न किया है उसका अगर हम जोड़ कर दे, उसकी अगर टोटल कर दे तो जो नंबर मिलेगा उसे हम कह सकते हैं नेशनल इनकम। तो ये मीनिंग लेमेंस लैंग्वेज में हो गया। अभी एग्जैक्टली देखिए नेशनल इनकम का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होगा और इकोनॉमिक्स में इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सी, नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज नेशनल आउटपुट। ओके, सो नेशनल इनकम को हम नेशनल आउटपुट भी कहते हैं। देयरफॉर इट इज द टोटल फ्लो ऑफ वेल्थ प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। तो नेशनल इनकम एक आउटपुट कंसेप्ट है और इसे हम वेल्थ प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेशनल इनकम का एग्जैक्ट जो डेफिनेशन दिया गया है इकोनॉमिक्स में वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। ओके, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया कि नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसकी अगर हम टोटल मार्केट वैल्यू लेंगे तो उसे हम नेशनल इनकम कह सकते हैं। बट इसमें हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड ऐड करना होगा। ओके, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड एक टेक्निकल टर्म है, इसे हम आगे सेशन में आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन ऐसे याद करके रखिए कि नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐसे भी बोल सकते हैं, या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द नेशनल इनकम। अभी जब भी हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे ना, नेशनल इनकम अभी यहाँ पे डिस्कशन में हमने डिस्कस किया कि नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस।
तो जो भी वैल्यू हम लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, वो वैल्यू फाइनल वैल्यू लेंगे, इंटरमीडिएट नहीं। मतलब जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी ही वैल्यू हमें कंसिडर करनी है व्हाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसकी वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है, फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स है उसकी ही वैल्यू कंसिडर करनी है। ठीक है, तो ये एज अ डेफिनेशन आप लर्न कर दीजिए। और इन जनरल वर्ड्स, इट इज द इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ऐसे भी उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो नेशनल इनकम के रिलेटेड है। तो अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम इज जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी नेशनल इनकम को समझने के लिए और एक मतलब जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसमें दो टर्म यूज किए जाते हैं, डोमेस्टिक एंड नेशनल। मतलब नेशनल इनकम ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए दो टर्म यूज होते हैं, एक डोमेस्टिक एंड दूसरी नेशनल। तो डोमेस्टिक का मतलब ये हुआ कि विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री जो भी प्रोडक्शन हुआ उसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं ना, कि कंट्री के अंदर विद इन दी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो प्रोडक्शन हुआ उसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, इसमें ऑलवेज विद इन दी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो भी प्रोडक्शन है वो कंसिडर होगा। और नेशनल इस कॉन्सेप्ट में इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखिए आपको पता है कि कुछ इंडियन कंपनीज है लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, वो इंडियन कंपनीज है बट आउट ऑफ दी इंडिया बिजनेस करती है, वो फॉरेन कंट्रीज में भी बिजनेस करती है, वहां से कुछ इनकम अर्न करती है ना। तो ये जो कुछ मल्टीनेशनल इंडियन कंपनीज है, उन्होंने जो भी इनकम अर्न किया रहेगा फॉरेन कंट्रीज में, वो इनकम भी हमें कंसिडर करना होता है नेशनल इस टर्म में। ओके, तो डोमेस्टिक में हम क्या कंसिडर करेंगे, सिर्फ विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज विद इन द कंट्री। और नेशनल इस टर्म जब यूज होगा तो हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी। अभी जीडीपी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जीडीपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, राइट। जीडीपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक विद इन द ज्योग्राफिकल बॉर्डर ऑफ द कंट्री जो भी प्रोडक्शन होगा उसे हम जीडीपी कहेंगे। जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का उसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट होते हैं, एक जीडीपी एमपी यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और दूसरा होता है जीडीपी एफसी यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अभी जीडीपी एट एमपी क्या होता है, जो भी मार्केट प्राइस है अगर वो मार्केट प्राइस हम कैलकुलेशन में लेंगे तो उसे हम कहते हैं जीडीपी एमपी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है ना कि जीडीपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, तो ये जो प्रोडक्ट मनी वैल्यू है तो ये ऑब्वियसली मार्केट प्राइस ही होती है ना। तो मनी वैल्यू ऑफ और मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस within the domestic territory is basically GDP MP, that is GDP at market price होता है। ठीक है, अभी जीडीपी रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट है जीडीपी एफसी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, ये तो जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट प्राइस जो होता है किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी प्राइस होती है या मार्केट प्राइस होती है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं। ओके, तो टैक्सेस अगर हम माइनस कर दे, मार्केट प्राइस में से टैक्सेस माइनस कर दे और अगर कुछ सब्सिडीज है उसका भी एडजस्टमेंट कर दे, तो जो नंबर मिलेगा उसे हम कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, वन मोर टाइम, जीडीपी एमपी मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमें क्या मिलता है, जीडीपी एफसी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ओके, इसमें क्या होता है देखो, मार्केट प्राइस
जो एमआरपी होती है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, इसलिए उसे सब्ट्रैक्ट करना है। बट अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड की है प्रोडक्शन के लिए, हम जानते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, लाइक अभी के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन बनाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है ना, तो वो सब्सिडीज हमें क्या करनी होंगी, वो भी एडजस्ट करनी होगी। ठीक है, तो जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज करना है, तो हमें जो नंबर मिलेगा उसे हम कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं और सब्सिडीज ऐड करनी है, किसमें, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो मिल रहा है उसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे और उसमें सब्सिडी अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अभी ये इनडायरेक्ट टैक्स वाला कंसेप्ट और एक बार समझते हैं, ठीक है, ठीक से। तो ये जो टर्म है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, इसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कह सकते हैं, कि जैसे कि हमने कहा हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करने हैं, माइनस करने हैं और सब्सिडीज ऐड करनी है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है फॉर्मूला ने, अगर आप कहीं पे रीड करेंगे तो ये भी कंफ्यूज कर जाता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बेसिकली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, और यही जीडीपी एफसी के फॉर्मूले में यूज होता है कि जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने जीडीपी रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, एक जीडीपी एमपी एंड दूसरा जीडीपी एफसी। ठीक है, अगर इस रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो जीडीपी यानी एक ग्रॉस कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि हमने इसका फुल फॉर्म में देखा है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। डेप्रिसिएशन किस पे होता है, जो असेट्स यूज करते हैं ना हम प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी असेट यूज होते हैं, वो असेट पे अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके वो डेप्रिसिएशन के अमाउंट माइनस करते हैं, कहां से, जीडीपी एमपी से, जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एनडीपी एमपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपली याद रखना है कि ग्रॉस में से, जो नेशनल इनकम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना, तो ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट। ओके, नेट अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे एनडीपी एमपी हो गया, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट दी एनडीपी एफसी। अगर एनडीपी एफसी फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा हमें, जीडीपी एफसी लेना होगा और जीडीपी एफसी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एनडीपी एफसी। ओके, आई होप कि जीडीपी रिलेटेड ये दो कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुए। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेशनल। ओके, जैसे कि मैंने डिस्कस किया डोमेस्टिक और नेशनल, तो नेशनल कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, फर्स्ट है जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी पहले इसका मीनिंग डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जीएनपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस within the domestic territory of a country and net factor income from abroad। तो ये फ्रेज यूज होती है, ये शॉर्ट फॉर्म यूज होता है NFIA, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो बेसिकली जीएनपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब जो जीडीपी है वो आएगा, और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन प्लस अगर एब्रॉड से कुछ इनकम आता है तो इनकम वो ऐड होगा, और अगर एब्रॉड में हमारा पेमेंट ज्यादा होता है तो वो माइनस होगा। ठीक है, तो इसे भी फॉर्मूले के हिसाब से समझते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जीएनपी एमपी का फॉर्मूला दिया है, तो जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, दैट इज जीडीपी एमपी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। So GDP MP is equal to GNP MP, हम GNP नेशनल कंसेप्ट देख रहे हैं ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
at market price is equal to GDP MP plus net factor income from abroad. जो फैक्टर इनकम अब्रॉड से आएगा वो ऐड करना होगा। अभी देखिए इंडिया के केस में क्या होता है, हमारा फैक्टर इनकम अब्रॉड से इतना ज्यादा नहीं है बट फैक्टर एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंडिया के केस में क्या होता है, ऑलवेज माइनस आता है, मतलब निगेटिव में आता है। इसके दो तीन रीजन है कि फर्स्ट रीजन क्या, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं कंट्री में। अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा पेमेंट बाहर जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में काम कर रही है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है और जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट अपने कंट्री में ले जाती है। लाइक HUL कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके ओनर मतलब जो मेन मेजोरिटी ओनर है वो अब्रॉड में है, तो वो इंडिया में बिजनेस करते हैं और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट उनके नेटिव कंट्री में जाता है। अलॉन्ग विद दिस गूगल है, अमेजॉन, एप्पल, बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में बिजनेस करती है बट वो उसका प्रॉफिट शेयर बाहर ले जाती है। तो इसीलिए ये जो टर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया के केस में क्या होता है, निगेटिव आता है। ऑलमोस्ट जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है या लेस डेवलप कंट्री है उनके केस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, माइनस में आएगा। ओके, तो वो इसलिए माइनस होता है, मतलब नेगेटिव अमाउंट आएगी तो माइनस करेंगे ना। बट आपको ऐसे ही समझना है यहाँ पे कि जीएनपी एमपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे हम ये थेरोटिकली समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है कि लाइक कैलकुलेट दी जीडीपी जेएनपी, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक पे, अगर आपको वो भी क्वेश्चंस पे अलग से एक सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पे भी एक अलग से सेशन लेंगे। ओके, बट यहाँ पे थेरोटिकली ये कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। उसके बाद अभी आएगा जीएनपी एफसी, दैट इज एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमने पहले डिस्कस किया कि जो मार्केट प्राइस है उसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। ओके, तो इसके लिए अभी देखो फॉर्मूला क्या होगा, जीएनपी एफसी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ओके, और यहाँ पे वो आप टर्म यूज कर सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करेंगे तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलते हैं। ओके, सो बेसिकली जीएनपी एफसी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या सिंपली आप ऐसे भी याद रखिए इसे कि जीएनपी एफसी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ओके, सो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो गए। ओके, इसके बाद हमें पता है कि जब भी ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये फर्स्ट टर्म है ना जीएनपी एमपी, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, अभी नेक्स्ट टर्म है एनएनपीएफसी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कब मिलता है हमें, जब जीएनपीएफसी में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट है लास्ट वाला नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो जो नेशनल इनकम मेजर होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, एनएनपीएफसी होता है। एनएनपीएफसी को ही हम नेट नेशनल और मतलब नेशनल इनकम कहते हैं। ओके, सो ये नेशनल इनकम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। अभी नेशनल इनकम रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट लाइक पर कैपिटा इनकम। सो पर कैपिटल इनकम क्या होता है, बेसिकली टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलेगा, मतलब पर कैपिटा इनकम, पर
पर्सन जो इनकम है, एवरेज इनकम ऑफ द पर्सन इन अ कंट्री। अगर इंडिया के केस में हमें एवरेज इनकम निकालना है तो क्या करेंगे हम, टोटल नेशनल इनकम जो भी है उस नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा पर कैपिटा इनकम। ओके, सो फ्रेंड्स, ये इस सेशन में हमने अब तक नेशनल इनकम की कॉन्सेप्ट और नेशनल इनकम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो डिस्कस किए। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस पे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स चाहते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स होते हैं कि एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं जीएनपी एम एफसी जीएनपी एमपी, तो अगर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल एग्जांपल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उस पर मैं जरूर अलग से एक सेशन रखूंगा। ओके, तो आपको वो वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है या नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।